अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद एक नए टॉपिक के साथ आज आया हूँ। नया टॉपिक क्या है हमारा? सेल कम्युनिकेशन या सेल सिग्नलिंग। तो इस वीडियो में डिटेल्स में हम इसी के बारे में जानेंगे कि सेल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो जैसा कि हम आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, ऐसे ही हमारी बॉडी में जो सेल उपस्थित होती हैं वो भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। जान के आश्चर्य हुआ ना? सेल कैसे कम्युनिकेट करती हैं? इनका कम्युनिकेट करने का तरीका कुछ अलग होता है। हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है, इनका अलग होता है। ये कैसे कम्युनिकेट करती हैं? ये आपके सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के माध्यम से कम्युनिकेट करती हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मतलब केमिकल, मतलब एक सेल केमिकल रिलीज करेगी और दूसरी सेल पे वो केमिकल पहुँचेगा और उस केमिकल के अकॉर्डिंग फिर वो सेल रिस्पॉन्स शो करती है। यही इनका कम्युनिकेशन है। मतलब एक सेंडिंग सेल होगी और दूसरी की सेल कैसी होगी? रिसीविंग सेल होगी। तो एक ने भेजा, दूसरे ने रिसीव किया, रिसीव करके उसने रिस्पॉन्स शो किया। यही इनका कम्युनिकेशन है। तो एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती है। तो इसमें यही हम जानेंगे कि सेल कम्युनिकेशन में कौन कौन से टाइप होते हैं, सिग्नलिंग टाइप कौन कौन से होते हैं और किस बिना पे उनको क्लासीफाई किया गया, मतलब उनको विभाजित किया गया, डिवाइड किया गया है कि सेल किस वे में कम्युनिकेट करती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लीजिए कि जैसे हमें और आपको अगर बात करनी हो और आप पास में हो तो हम आसानी से अपनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप दूर हो तो हम किसी चीज़ का सहारा लेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन का सहारा लेंगे और फिर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, व्हाट्सअप वगैरह का, सोशल साइट का, इस सब का इस्तेमाल करेंगे आप तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए। ऐसे ही आपकी सेल का भी है। कुछ सेल करीब करीब होती हैं, तो एक सेल को अगर इन्फॉर्मेशन वो पहुंचानी है और वो सेल दूसरी वाली जो सेल है उसके करीब है, नियर बाय, तो इजी वे में वो पहुंचा देगी। ठीक। और कुछ सेल ऐसी होती हैं कि एक सेल दूसरी जगह मौजूद है, मीन्स कि अपर पार्ट में, और दूसरी सेल लोअर पार्ट में मौजूद है। तो अब उनके बीच में दूरी हो गई ना, तो अब उसको अगर कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेगी? तो ये केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करेंगी ब्लड सर्कुलेशन में और वो ट्रेवल करता हुआ उस सेल तक पहुंचेगा, फिर वहाँ पे जाके बाइंड होगा, फिर वो रिस्पांस शो करेगी। तो इसी बिना पे इसको क्लासिफाई किया गया है, मींस कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये था एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन के बारे में कि सेल कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। वही चीज़ जो अभी हमने बताया वही सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में सीधा समझिए, डायग्राम के माध्यम से जो अभी हमने बताया सेम वही चीज़ यहाँ पे डायग्राम में जो अभी हमने बताया, सीधा यहाँ पे डायग्राम में आप देखिए कि आपकी एक सेंडिंग सेल होगी जो कि केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करेगी। ये दिख रहा है येलोइश में डॉटेड डॉटेड, ये आपकी क्या है? केमिकल सब्सटेंस है या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी कहते हैं इसको, ये केमिकल भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरी यहाँ पे सेल देखिए, ये दूसरी सेल है। ये कैसी सेल है? रिसीविंग सेल भी इसको कहते हैं या टारगेट सेल भी कहते हैं। मतलब एक सेल अगर इसको इससे कम्युनिकेट करना है तो कैसे करेगी? ये सेल केमिकल मॉलिक्यूल को रिलीज़ करेगी। कहाँ पे रिलीज़ करेगी? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। ये क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। यहाँ इसने रिलीज़ किया। अब ये ट्रेवल करता हुआ जो टारगेट सेल है उस तक पहुँचेगी और उस सेल पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर आपके प्रोटीनियस सब्सटेंस होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि आपके सेल की मेम्ब्रेन पे भी मौजूद होते हैं और सेल के अंदर भी ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है। जब बाइंड होगा तब ये सेल रिस्पांस शो करती है। अब रिस्पांस में कुछ भी रिस्पांस हो सकता है। हर सेल का अपना फंक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपना फंक्शन करेगी। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ लिखा है, लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है? वही केमिकल या ऐसे सब्सटेंस जो कि रिसेप्टर्स पे बाइंड होके और रिस्पांस शो करवाते हो, वो आपके लाइगेंड कहलाते हैं। ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो, आप ड्रग भी कह सकते हो, कुछ भी हो जो आपके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और फिर वो रिस्पांस शो करते हैं। यहाँ पे चूंकि जो सेल कम्युनिकेट कर रही है वो अपने सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ही रिलीज़ करेगी। ठीक है, मतलब केमिकल को ही रिलीज़ करेगी। यहाँ पे बाहरी तत्व की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंटरनली बात हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होगा। मतलब एक सेल केमिकल रिलीज़ करेगी या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ करती है और दूसरी सेल पे बाइंड होती है और वो रिस्पॉन्स शो करती है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे जो दिख रहा है आपका नॉन टारगेट सेल। अब अगर ये सेल जो केमिकल रिलीज़ कर रही है, हर केमिकल का अपना अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं एक हिसाब से,
तो वो उसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। अगर वो रिसेप्टर इस सेल पे मौजूद नहीं है तो ये मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा। दूसरा, नियर बाय सेल पे अगर इसको टारगेट करना है, इस सेल को इसी कम्युनिकेट करना है, इससे नहीं करना है, तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिर्फ इसी सेल पे आके बाइंड होगा, यहाँ टारगेट सेल पे बाइंड नहीं होगा, तो इस पर कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। ठीक है, रिसेप्टर दिखेंगे नहीं तो वो मॉलिक्यूल बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा तो रिस्पॉन्स शो नहीं होगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू था सेल कम्युनिकेशन के बारे में। डायग्राम से होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके टाइप देख लेते हैं कि किस किस वे में ये कम्युनिकेट करते हैं। अब सिग्नलिंग का फॉर्म देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में इनको बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 4 बेसिक कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे दिख रहा है 4 बेसिक कैटेगरीज होती हैं केमिकल सिग्नलिंग की। कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? पहली आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग, यहाँ पे दिख रहा है ना, पैराक्राइन सिग्नलिंग। दूसरी आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। तीसरी आपकी इंडोक्राइन सिग्नलिंग। और चौथी क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग। यहाँ पे दिख रहा है। तो यार ये 4 मेजर टाइप्स होते हैं सिग्नलिंग के। इसके थ्रू एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है। अब ये किस बिना पे डिवाइड किए गए हैं? तो ज़रूरी नहीं कि एक सेल जो कम्युनिकेट कर रही है, मतलब एक सेल जो मैसेज को रिलीज़ कर रही है और दूसरी सेल पहुंच रही है, वो पास ही पास हो, वो दूर भी हो सकते हैं। जैसे हम और आप कम्युनिकेट करते हैं, अगर नियर बाय हैं कम्युनिकेट करते हैं, दूर चले जाते हैं, दूर मौजूद हों, तो फिर कम्युनिकेट हमें करना है तो हमें कोई साधन तो तलाश करना है। तो मोबाइल फ़ोन वगैरह है, उसका इस्तेमाल करके हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले मोबाइल वगैरह नहीं था, चिट्ठी का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे भी सेल अगर दूर मौजूद है तो वो भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करेगी मैसेज पहुँचाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ग्लैंड्स होते हैं आपके, उसमें हार्मोन्स वगैरह हैं, अब वो रिलीज़ करेगा, रिलीज़ करके वो सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुँचेगा, ब्लड सर्कुलेशन पहुँचा, ब्लड के माध्यम से वो ट्रेवल करता हुआ उस सेल तक पहुँचता है जो उसकी टारगेट सेल दूर थी, वहाँ तक पहुँचता है, वो बाइंड होता है, फिर वो अपना रिस्पांस शो करता है। तो इसी बिना पे, डिस्टेंस के ही बिना पे इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पैराक्राइन, दूसरा ऑटोक्राइन, तीसरा इंडोक्राइन और चौथा है आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिग्नलिंग। ये 4 प्रकार के हैं। आइए 1 बाय 1 हम देखते चलते हैं कि ये 4 प्रकार के कौन कौन से हैं, कैसे क्या होता है इसमें। तो पहली कैटेगरी आपकी पैराक्राइन सिग्नलिंग की है। इसमें क्या होता है? इसमें जब 2 सेल करीब होती हैं, जब 2 सेल आस पास होती हैं, मतलब एक सेंडिंग सेल हो, दूसरी आपकी रिसीविंग सेल हो, दोनों आस पास हों, तो वो किसको फॉलो करती हैं? पैराक्राइन सिग्नलिंग। उसी को पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। मतलब उसके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो वो आपके पैराक्राइन सिग्नलिंग को फॉलो करती हैं। इसमें से एक बेहतर एग्जांपल है जो साइनेप्टिक सिग्नलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब पैराक्राइन सिग्नलिंग का ही एग्जांपल आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग है। उसको अभी हम डायग्राम से समझते हैं। पहले पैराक्राइन सिग्नलिंग का डायग्राम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पैराक्राइन सिग्नलिंग दिख रहा है, ये है पैराक्राइन सिग्नलिंग, बस इतना ही देखिएगा। ये पैराक्राइन, ये देखिए ए सेल और ये आपकी बी सेल, ये देखिए सेंडिंग सेल है और ये आपकी रिसीविंग सेल या टारगेट सेल है। इस सेल को मैसेज भेजना है इस सेल को, ठीक है, ये सेल इसको मैसेज भेजेगी। तो मैसेज कैसे भेजेगी? ये सेल केमिकल मॉलिक्यूल को रिलीज़ करेगी। देखिए यहाँ पे केमिकल मॉलिक्यूल रिलीज़ कर रही है। कहाँ पे रिलीज़ कर रही है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इसने रिलीज़ किया। अब ये ट्रेवल करता हुआ इस सेल तक पहुँचा और यहाँ पे इस सेल पे रिसेप्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। 2 टाइप के हुए, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर लविंग हो, वाटर में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, और हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर हेटिंग हो, वाटर में आसानी से डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो वाटर से में आसानी से डिज़ोल्व हो जाएंगे वो इस सेल की मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे? या तो पोर के माध्यम से सेल के अंदर आएंगे या फिर वहाँ पे रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद फिर ये सेल वो रिस्पॉन्स शो करेगी। और जो वाटर हीटिंग होंगे मतलब वो लाइपोफिलिक इन नेचर होंगे कि फैट सॉल्युबल सब्सटेंस हो,
ठीक। तो वो आसानी से इस सेल को डिफ्यूज़ कर जाएंगे और सेल के अंदर पहुंच सकते हैं, और सेल के अंदर पहुंचने के बाद यहाँ अंदर वाले रिसेप्टर पे बाइंड होके फिर ये सेल रिस्पांस शो करेगी। तो एक आपकी सिग्नलिंग सेल हो गई, दूसरी आपकी टारगेट सेल हो गई। इसने मैसेज को रिलीज़ किया, मतलब सिग्नल मालिक को रिलीज़ किया, और फिर ये जो टारगेट सेल है वहाँ पर जाके बाइंड हुआ, फिर वो टारगेट सेल वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करती है। तो पैराकाइन समझ में आ गया ना, नियर बाय सेल है, करीब करीब सेल है, तो पैराकाइन सिग्नलिंग वहाँ पे वर्क करती है। पैराकाइन सिग्नलिंग का ही एक एग्जांपल आपका साइनेप्टिक सिग्नलिंग है। हालांकि आपके सिलेबस में इसको अलग से भी पढ़ने को कहा गया है, अलग से ही टॉपिक दिया है साइनेप्टिक सिग्नलिंग का, क्योंकि ये पैराकाइन सिग्नलिंग के ही अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है साइनेप्टिक सिग्नलिंग में, उसको डायग्राम से हम समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको डायग्राम कुछ दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। आपके न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स में सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं ना। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक बार न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, एक्सॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आपका एक्सोनल पोर्शन है, ठीक है। एक्सॉन में क्या मौजूद है आपके वेसिकल, ये येलो में दिख रहा है, येलो वाला ये वेसिकल है, और वेसिकल के अंदर दिख रहा है ये आपके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक, जो कि आपके न्यूरॉन के एक्सोनल पोर्शन में मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, आपकी केमिकल ही है, चूँकि ये न्यूरॉन में प्रेजेंट है, इनका न्यूरोट्रांसमीटर नाम रखा गया है। अब ये केमिकल, अब यहाँ पे देखिए ये सेल अगर इससे कम्युनिकेट करना है इसको, तो ये सेल क्या करेगी, इस केमिकल को रिलीज़ करेगी ना। तो यहाँ पे देखिए ये रिलीज़ कर रही है। अब ये एरिया को क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। ये खाली स्थान है ना, साइनैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज इनटू साइनैप्स। तो ये केमिकल देखिए यहाँ पे रिलीज़ हो गया साइनैप्स में। अब साइनैप्स से रिलीज ट्रेवल करता हुआ ये कहाँ पहुँचेगा, जो टारगेट सेल होगी आपकी रिसीविंग सेल जिसको कहते हैं, उस टारगेट सेल पे पहुँचेगी, और वहाँ पे जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं उस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और जब बाइंड होगा फिर ये सेल इसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए ये सेल और ये सेल करीब करीब है ना, तो पैराकाइन का ही तो एग्जाम्पल हुआ कि एक सेल ने मैसेज रिलीज़ किया और दूसरी सेल ने उसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसके जैसा उसने रिस्पांस शो कर दिया। तो ये आपका पैराकाइन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। अलग से भी पूछेगा तो आप इसको ऐसी डायग्राम बना के साइनेप्टिक सिग्नलिंग के नाम से भी लिख सकते हैं। दूसरी जो सिग्नलिंग आपकी है वो है आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब ऑटोक्राइन यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चला, ऑटो मतलब खुद, ठीक। तो अब यहाँ पे खुद का मतलब इटसेल्फ की बात हो रही है कि सेल खुद ही मैसेज रिलीज़ करेगी, मतलब केमिकल को रिलीज़ करेगी या सिग्नलिंग मालिक्यूल को रिलीज़ करेगी, और फिर वो सिग्नलिंग मालिक्यूल घूम के उसी सेल पे बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होगा तो वो सेल फिर उसके जैसा रिस्पॉन्स शो करेगी। बात आई कुछ समझ में, इसको पढ़ लीजिएगा, हम डायग्राम से इसको समझा दे रहे हैं। ये दिख रहा है, सेम एक ही सेल है। अब अगर इसको रिस्पांस शो करना है कैसे करेगा, ये सेल क्या करेगा, ये सेल केमिकल मॉलिक्यूल को रिलीज़ करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में रिलीज़ किया इसने, और फिर ये केमिकल मॉलिक्यूल क्या करेगा, वापस से इसी सेल पे जाके बाइंड हो जाएगा, और इस सेल पे जो रिसेप्टर होगी उसी पे बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड होगा तो ये सेल इस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करेगा। क्लियर हुआ ना। ऑटोक्राइन खुद ही रिलीज़ कर रहा है और खुद ही पे ये बाइंड हो रहा है, वो कहलाते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे अगर कोई भी आपकी सेल है बहुत ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस को रिलीज़ करती है तो उससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इस सेल को उस सब्सटेंस को रोकने के लिए क्या करना होगा, वही केमिकल मॉलिक्यूल जब उसके रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो वो इनडायरेक्टली उसको मैसेज मिलता है कि भैया बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दियो, अब स्टॉप कर दो। तो ये फ़ौरन वो उस चीज़ को स्टॉप कर देती है, मतलब रिस्पॉन्स शो करती है। बाकी ये चीज़ पढ़ लीजिएगा। अगला जो सिग्नलिंग है आपका वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग आता है। एंडोक्राइन, आपने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ा ही होगा कि ऐसे ग्लैंड जो कि अपना केमिकल बिना किसी डट के माध्यम से रिलीज़ करते हैं, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड से होता हुआ फिर टारगेटेड सेल तक पहुँचता है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि आपके जो ग्लैंड्स होंगे वो क्या रिलीज़ करेंगे, हार्मोन को रिलीज़ करेंगे। हार्मोन पहुँचेगा ब्लड सर्कुलेशन में, और फिर जिस सेल तक उसको पहुँचना है टारगेट सेल तक, वहाँ पे पहुँचेगा और फिर वो अपने उसके जैसा रिस्पॉन्स शो करेगा। एग्जांपल तो अभी जैसे ग्रोथ हार्मोन,
आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, कहाँ देखिए मौजूद होती है, अपर पार्ट में मौजूद होती है। और उसको अगर टारगेट करना है नीचे पैर वाली सेल पे तो कैसे करेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगी। ग्रोथ हार्मोन कहाँ पहुँचेगा, ब्लड के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ वो डायरेक्ट पैर पे पहुँचेगा, पैर वाली सेल पे, और वहाँ की सेल पे बाइंड होगा और फिर वो चीज़ ग्रो करेगी। बात आई समझ में? तो इसको एग्जांपल पे देख लेते हैं डायग्राम से भी, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए इंडोक्राइन में समझ में आ रहा है। देखिए एक सेल ये है और दूसरी सेल काफ़ी दूर है, तो इसको मैसेज भेजना है इस सेल तक, तो इस सेल तक मैसेज भेजना, तो आप कैसे भेजेंगे मैसेज, तो इसने रिलीज़ किया केमिकल सब्सटेंस को। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लड स्ट्रीम है, मतलब ब्लड की कैपिलरीज है। इसने रिलीज़ किया एक्स्ट्रासेलुलर में, ये ट्रेवल करता हुआ ब्लड की कैपिलरीज में पहुंचा। अब ब्लड की कैपिलरीज के माध्यम से फिर ये पहुंचता है टारगेटेड सेल पे, जो रिसीविंग सेल होगी आपकी बहुत दूर स्थित है, वहाँ तक ये पहुँचेगा। और जब पहुँचेगा फिर ये रिस्पॉन्स शो करेगी। तो ये एग्जाम्पल किसका है, आपका इंडोक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया ना डायग्राम से? अब लास्ट आपका है सिग्नलिंग थ्रू सेल सेल कांटेक्ट। जो सिग्नलिंग होती है किसके माध्यम से होती है, सेल सेल कांटेक्ट, मतलब एक सेल दूसरे सेल से अटैच्ड होंगी, किसके माध्यम से, गैप जंक्शन के माध्यम से। हमने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, सेल जंक्शन के बारे में पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, देख लीजिएगा अगर नहीं समझ आएगा। सेल जंक्शन, तो उसमें गैप जंक्शन पढ़ाया था। तो यहाँ पे एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट होगी, किसके माध्यम से होगी, गैप जंक्शन के माध्यम से होगी, कनेक्टेड होगी। अब वो गैप जंक्शन में क्या होता है, ये पोर बना लेते हैं। मतलब अगर एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट, यहाँ आप डायग्राम में समझिए, यहाँ डायग्राम में समझिए आप, यहाँ एक सेल दिख रही है, दूसरी सेल ये दिख रही है। देखिए ये दोनों कनेक्टेड हैं, किसके माध्यम से, यहाँ पे ये देखिए ये पोर हैं, छिद्र जिसको कहते हैं, ठीक है, चैनल के माध्यम से कनेक्टेड है। मतलब ये कौन सा जंक्शन कहलाएगा, गैप जंक्शन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, गैप जंक्शन। मतलब अगर इसको मैसेज भेजना है इस वाली सेल को, ये वाली सेल अगर इस वाली सेल को मैसेज भेज रही है तो कैसे भेजेगी, इसको कहीं बाहर रिलीज़ नहीं करना है, सीधा इस पोर के माध्यम से ये रिलीज़ करेगी और ये डायरेक्ट इस सेल में पहुंच जाएगा, वो मॉलिक्यूल, वो केमिकल। और जब ये इस सेल में पहुंचेगा तो ये सेल फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस शो करेगी। तो ये आपके देखो सिग्नलिंग सेल हो गई, ये सिग्नल प्रोड्यूस कर रही है, रिलीज़ कर रही है। और ये देखिए आपकी टारगेट सेल हो गई, इस तक वो सिग्नल पहुंचा, फिर वो इसके अकॉर्डिंग रिस्पांस शो कर रही है। बात आ गई समझ में? तो सिंपल है सिग्नलिंग थ्रू सेल सेल कॉन्टेक्ट। तो ये बहुत आसान। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।